ऐसा होता है। आपको सुनकर शायद विश्वास न होगा, हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी, उनकी सैकड़ों ऐसी घटनाएं जो एक जगह बैठे बैठे सैकड़ों हजारों योजनों की बात वे बैठे बैठे जान जाते थे। मैंने कई बातें प्रत्यक्ष देखी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बहुत पुरानी बात तो नहीं है। 2003 में महाराज जी भगवत धाम प्रयाण किए। कलकत्ता में एक बंगाली परिवार है, उनको महाराज जी ने कहा होगा कि तुम नई बाड़ी बनाओ, ठाकुर बाड़ी बनाओ तो हम आएंगे। और उन्होंने ठाकुर बाड़ी बना ली। अब वो प्रार्थना करने आए कि महाराज जी आप उसके उद्घाटन में पधारिए। पहले पत्र लिखा तो महाराज जी ने कहा तुम मुहूर्त से उद्घाटन कर लो। तो मुहूर्त से उन्होंने उद्घाटन कर लिया, पूजा पाठ वगैरह कर लिया। फिर वो वृंदावन आए, आग्रह करने के महाराज जी कोई समय दे दें। महाराज जी ने कहा कि देखो हम लगातार 62 वर्ष तक कलकत्ता गए हैं। कितने वर्ष तक? लगातार 62 वर्ष तक हम कलकत्ता गए हैं। अब हम नहीं जाना चाहते, अब हम वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहते। हमारे लिए बोले कि हमने इनको महंत बना दिया है, अब ये जब जाएंगे, पहले हम गुरु पूर्णिमा वहीं करते थे, जब ये जाएंगे तो इनकी पधरावनी हो जाएगी, हम तो जाएंगे नहीं। अब जमुना जी का किनारा नहीं छोड़ना, अब नहीं जाएंगे, मना कर दिया। तो उनकी छोटी बच्ची थी, वो बच्ची बोली बंगला भाषा में कि ठाकुर दादू आप मिथ्या कथा बोलते हो, मैं झूठ बोलते हो। महाराज जी बंगला बहुत अच्छी बोलते थे, वो बंगाली सेवक थे, इसलिए बंगला लिखना, पढ़ना, बोलना सब आता था। तो महाराज जी बोले ए खोकी, खोकी माने बच्ची लाली, ऐसा क्यों बोलती है, झूठा आरोप क्यों लगाती कि मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ मिथ्या कथा बोलो, आप झूठ बोलते हो क्यों? आपने कहा था मेरे पिताजी को कि मैं आऊँगा, फिर आप आए नहीं, तो आप झूठा हो गया कि नहीं हो गया? तो साधु संत को तो झूठा नहीं बोलना चाहिए। वो बोली बच्ची छोटी, 10-11 साल की बच्ची थी। छोटे बालक तो भोले होते, उनके मन में जो आता सो बोल देते। ये बात भी मेरे सामने हो रही थी। और दूसरे दिन सवेरे महाराज जी चाय पी रहे थे। हमारे केशवदास जी तो बहुत समय रहे वहाँ पुजारी के रूप में। तो लकड़ी का तो उसका नारियल का कटोरी रहती थी, उसमें चाय पीते थे। तो महाराज जी चाय पी रहे थे और वो उसका पिता और वो बेटी सामने बैठी थी। तो महाराज जी बोले चाय पीने को, ए खोकी इधर आए, देख हम तेरे घर हो आए, हमने अपनी बात सत्य कर दी, हम तेरे घर हो आए और कुछ खा के भी आए हैं, विश्राम करके आए हैं, तेरे घर हो आए हम। अब उसके पिता बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि महाराज जी तो यहीं हैं, कहाँ से हुआ है, इसके घर कब को हुआ है महाराज जी? तो महाराज जी ने मोहल्ले में कैसा मकान बना है, किस दिशा में उसका मुंह है, कितने कमरे हैं, ठाकुरबाड़ी कहाँ बनी है, किस रंग से पुता है, सब बात बता दी। जैसे कोई सामने रखी हुई चीज का वर्णन करे, ऐसे महाराज जी ने पूरे घर का बता दिया उसको। यही बात पूरी हो गई। हमको ऐसा लगा कि महाराज जी ने सपने में देखा होगा इसका घर, सिद्ध पुरुष हैं तो सपना भी उनका सही होगा, ये मैंने देखा। और जब 1 महीने पीछे हम कलकत्ते गए और उस घर में जब हम गए तो माता झरझर झरझर आंसू रोने लगी। बोले हमने डायरी में तारीख और समय लिख लिया है
रात्रि को 9:30 बजे के करीब महाराज जी 9 बजे कोठरी में गए हैं अपने, बस 9:30 बजे के करीब महाराज जी की बात सुनाई पड़ी। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण, ऐसे बोलते रहते थे महाराज। लगे महाराज जी आ गए, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए, स्वप्न नहीं प्रत्यक्ष। पूरे घर में घूमे, ठाकुर बाड़ी में गए, वहाँ नया कंबल बिछा दिया, एक तकिया बिछा दिया, महाराज जी उस पर बैठ गए। बोले देख तू स्नान कर, और स्नान करके, बंगालियों में पवित्रता बहुत होती है, आप लोग ऐसा नहीं समझना। हाँ, उनकी ठाकुर बाड़ी अलग होती है, ठाकुर जी के पात्र अलग होते हैं, जो वैष्णव परिवार है। और जो वैष्णव नहीं है उनका तो फिर कोई बात नहीं। जो वैष्णव परिवार हैं उनमें ठाकुर बाड़ी की पवित्रता बहुत होती है। ठाकुर जी की सब जिनिस वस्तु सब अलग होती है। तो परवल का साग बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, और महाराज जी के पत्थर के पात्र उनमें पवाया। और पवाने के बाद बोले, महाराज जी बोले देख अब लेट हो गए, अब हम विश्राम में जाएंगे। भला अब हम विश्राम में जाएं। महाराज जी वहीं लेट गए, ठाकुर जी के घर में ही लेट गए, ठाकुर बाड़ी में लेट गए। और वो भी जाके लेट गई, घर में नीचे जाके वो लेट गई। सवेरे 4 बजे स्नान करके वो दौड़ के आई, तो देखा तो वहाँ केवल कक्ष में सुगंध ही सुगंध थी, महाराज जी के श्रीअंग की दिव्य सुगंध। महाराज जी वहाँ नहीं थे। उसने कहा महाराज जी आप विश्वास कर सकते हैं, पर संसार का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। मैंने अपने हाथ से बनाकर महाराज जी को पवाया। ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं थी। राधे श्याम जय राधे श्याम।